हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसके दो तीन टाइप जो हम कर लिए थे। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो जो आपकी लास्ट टाइप हमने की थी उसका ये क्वेश्चन बच गया है। इसके आगे जो है आपकी अगली टाइप रहेगी। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक व्यय 4,980 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या है। A person saves 17% of his monthly income if his monthly expenditure is 4,980 but his monthly income। देखिए, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो आपके पास आय है वो किसके बराबर होती है, खर्च और बचत का जो क्या है आपके पास सम है। तो अगर आपको यहां पे क्या दिया है कि अगर वो 17% क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा। देखिए, आय कितनी होगी अपने आप में 100% होगी। अगर 17% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा वो 83%। आगे 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 पढ़ोगे आप तो उसका मासिक व्यय कितना है, यानी खर्च कितना है 4,980 रुपए। यानी आपके पास 83% जो है वो किसके बराबर है, 4,980 रुपए के बराबर। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 4,980 नीचे कितना आएगा 83। इसको जब आप करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम यानी 60। और आपके पास 1% की वैल्यू किसके बराबर बन गई, 60 के बराबर। और आपको निकालना क्या है, हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम निकालनी है, यानी आपको 100% निकालना है। तो दोनों साइड 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा आपके पास 6,000। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे आगे हम अगले क्वेश्चन पे चले तो यहां से आपके पास ये क्वेश्चन रहा आपका, किसी संख्या के 4/5 और 45% के बीच का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% क्या है। देखिए, आपको क्या कहा गया है कि कोई संख्या है उसका 4/5 और 45% का अंतर क्या है, 56 है। देखिए, ये आपकी फ्रैक्शन में दी गई है वैल्यू और ये आपकी परसेंटेज में दी गई है। और आपको बाद में किसमें पूछा गया है, परसेंटेज में आंसर पूछा गया है। तो पूरे क्वेश्चन को हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। देखिए, 4/5 को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 20 और 24 का कितना बन जाएगा बच्चे, 80 बन जाएगा। यानी इसकी जगह क्या लिख लो, 80% माइनस 45% इक्वल टू किसके बराबर, 56 के। 80% में से 45 माइनस करोगे ये 35% बचेगा। यानी 35% किसके बराबर है, 56 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 56/35। आपने निकालना क्या है, 65% निकालना है। अगर 61% की वैल्यू इतनी है तो 65% की कितनी होगी, दोनों साइड किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 65 के साथ। इस साइड की 65% बना, दूसरी साइड कर दो 56/35 मल्टीप्लाई 65। अब इसको काट लो, 7 के साथ काट लो 8 टाइम, ये 5 टाइम। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 13 और 13 8 का कितना बनेगा, 104। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहां से टाइप 4 जो है बच्चों वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें दे रखा है इसमें यदि किसी स्कूल में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितना है, 504। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, कोई स्कूल है, स्कूल में कितने परसेंट बच्चे होंगे, 100% बच्चे होंगे। कुछ इसमें क्या होंगे, बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। लड़कों की प्रतिशत दे रखा है कितना, 70%। अगर बॉयज स्कूल में कितने हैं, 70%, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 30% होंगी। और वैसे गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 504। अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे कि सर स्कूल में 30% जो है वो लड़कियां हैं। अगर संख्या पूछूं तो संख्या कितनी है, 504। यानी 30% बराबर हुआ किसके, 504 के। तो आपसे पूछा क्या गया है कि तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या कितनी है, 70%। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, 504 और नीचे कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपने निकालना क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है, 70%। एक को 70% बनाना है, 70 के साथ मल्टीप्लाई करो, 70% और यहां पे 504 और नीचे कितना आएगा, 30। और इसको भी गुणा कर लो किसके साथ, 70 के साथ। जीरो के साथ जीरो काट लो, जो बाकी बचता है उसको काट लो, 3 1, ये जाएगा आपके पास 168 के साथ। और 168 को 7 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1176। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये आपका, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक परीक्षा में
1000 लड़के और 8000, यहां पे 800 कर लेगो, 800 है यहाँ पे, 800 लड़कियां थी, 60% लड़के पास हुए और 50% लड़कियां पास हुई। असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देयर वर 1000 बॉयज, 800 गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन, 60% बॉयज पास एंड 50% गर्ल पास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड। देखिए बॉयज कितने दे रखे हैं आपके पास, बॉयज दे रखे हैं 1000 और गर्ल्स कितनी दे रखी हैं बच्चों, 800 दे रखी हैं। 60% लड़के क्या हुए, पास हुए। देखिए 1000 का 60% निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 60% निकाल लो, कितना आया आपके पास, ये कट जाएगा आपके पास। 600 जो लड़के हैं वो क्या हुए, पास हुए, है ना। पर ये बेसिक तरीका है निकालने का। आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 1000 है, इसका 10% निकालना बड़ा सिंपल है, एक जीरो हटा दो, 10% कितना आ जाएगा आपके पास, 10% आएगा 100, तो 60% कितना होगा, 600। सेम तरीके से लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 50%। देखिए 800 का 50% निकालोगे मतलब 800 का हाफ करोगे, यानी 1/2, तो कितना रह जाएगा, 400। तो लड़के कितने पास हुए, 600, लड़कियां कितनी पास हुई आपके पास, 400। तो अगर आपके पास 600 लड़के पास हुए हैं 1000 में से, तो फेल कितने हो गए, 400 लड़के फेल हुए, और लड़कियां कितनी फेल होगी, 400 लड़कियां फेल होगी। आपसे पूछा है असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, ऊपर क्या आएगा आपके पास, मार्क्स ऑफ 10, है ना। तो यहाँ पे कितने लड़के फेल हुए, 400 लड़के 400 लड़कियां, यानी टोटल कितने फेल हुए, 800। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल, तो 1000 और 800 जोड़ोगे तो नीचे कितना बना, 1800, और गुणा करोगे किसके साथ, 100 के साथ। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई आपकी, और 800 को 18 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 44.4%। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो स्कूल के छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। आपको क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। देखिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है स्कूल में, वो कितना दे रखा है, 3:2। आगे क्या कह रखा है, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल आर स्कॉलरशिप होल्डर। देखिए 3 और 2 के साथ आपको क्वेश्चन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मान लो कि बॉयज कितने हैं, 300, और गर्ल्स कितनी है आपके पास, 200। जब आप इसको काटोगे तो भी रेशियो 3:2 रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 500। उसमें क्या कह रखा है कि जो 20% बॉयज हैं वो आपके स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो स्कॉलरशिप होल्डर कितने हैं, 300 का 20% कितना होगा, 10% कितना आ जाएगा, 30, एक जीरो हटा दो, तो 20% कितना होगा, 60। यानी 300 में से 60 बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। और गर्ल्स कितनी है, 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। 200 का आप 25% निकालोगे, यानी 200 का 1/4 निकाल लो, तो कितना आया, 50। कितनी लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर है, 50 लड़कियां हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो कितनी है, 110। आपसे आगे क्या पूछा गया है, देन व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि छात्रवृत्ति कितने बच्चे नहीं लेते हैं, 110 बच्चे तो लेते हैं, है ना। तो टोटल 500 है, 500 में से 110 निकाल दो तो बचेंगे कितने, 390 जो बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। नीचे क्या आएगा आपके पास, टोटल कितने हैं, 500, और मल्टीप्लाई कर लोगे आप 100 के साथ। यहां पे काट लो, 2 जीरो के साथ आपके साथ 2 जीरो चली गई, 5 1 ये जाएगा 7 टाइम, और ये 8, यानी 78% बच्चे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखिए आपने क्या किया, अनुपात कितना दे रखा था बॉयज और गर्ल्स का, 3:2। इसको 300 और 200 भी मान सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा तो वापिस आपके पास यही बनेगा। जो स्कॉलरशिप होल्डर है, 300 का 20% निकालोगे 60, उसका 25% निकालोगे 200 का 50। टोटल जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो 110 है।
तो अगर आपके पास टोटल 500 बच्चे हैं जिसमें से 110 स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं करते हैं वो कितने बने? 390। वो आया ऊपर, नीचे आएगा टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने विकेटों के बीच रन जोड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया? A batsman score 100 run which include 3, 4 and 8 sixes. What percentage of his total runs did the player make by adding runs between the wicket? देखिए 3 चौके लगाए हैं उसने, तो 3 4 सा करोगे तो 12 रन बना दिए उसने किसके साथ? चौकों के साथ, यानी ये 4 के साथ बना लिए। 3 चौके लगाए, 4 रन मिलेंगे तो टोटल कितने? 12 रन। इससे आगे छक्के कितने लगाए हैं? 8 और एक छक्के से 6 रन, यानी 48 रन। ये टोटल जो रन है 60 रन जो है वो किससे बनाए उसने? चौको छक्कों से बना दी। चौको छक्कों से कितने रन बना दिए उन्होंने? 60 रन। टोटल रन कितने बनाए हैं बच्चों? 100 बनाए हैं। तो अगर 100 में से 60 रन उसने चौको छक्कों से बनाए तो दौड़कर कितने बनाए होंगे? 40 रन बनाए। तो आपसे पूछा गया है कि विकेटों के बीच रन जोड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। देखिए विकेटों में दौड़कर कितने रन बनाए? 40। टोटल रन कितने हैं? 100 और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ ही आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 40%। ऑप्शन बी जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन आपके पास उम्मीदवार वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास टाइप 5 जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 60% वोट पाकर 14,000 वोटों से जीत गया और विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो वोटर जीता है उसको, वोटर नहीं सॉरी, जो कैंडिडेट जीता है वो कितने मतों से जीता है। देखिए चुनाव था, चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। टोटल वोट कितने पड़े होंगे? 100% वोट पड़े होंगे। तो पहले उम्मीदवार को कितने वोट पड़े? 60%। अगर टोटल वोट कितने हैं 100%, एक को 60% पड़ गए तो दूसरे को कितने पड़े होंगे? दूसरे को कितने पड़े? 40%। और जो आपके पास वोट लेकर कितने वोटों से जीता है? 14,000 वोटों से जीत गया। अब मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, जीता तो आपके पास ये है जिसके पास 60% है, हारा कौन है? जिसके पास 40% है। तो ये जो जीता है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो आप कहोगे कि कितने परसेंट? 20%। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वोटों से जीता है तो आप कहोगे 14,000, यानी आपके पास 20% किसके बराबर होगा? 14,000 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 14,000 बटा 20। इसको काट लो यहां से 0 के साथ, 0 चली गई और ये कितना आएगा आपके पास? 700। यानी 1% किसके बराबर है? 700। पर आपसे पूछा क्या गया है कि विजय उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। देखिए विजय उम्मीदवार को कितने परसेंट जो वोट है वो मिले हैं? कितने मिले हैं? 60%। तो मेरे को अगर मैं यहां इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास क्या आता कि कितने टोटल वोट पड़े हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि जो जीता है उसको कितने परसेंट वोट पड़े हैं? उसको 60 पड़े हैं। तो यहां मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 60 के साथ करूंगा। मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ तो कितना बन जाएगा? 60%। और यहां पे भी मेरे को 700 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 60 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर? 42,000। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकता है कि हारने वाले का पूछता तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ? 40 के साथ। टोटल वोट पूछता तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते? 100 के साथ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजय उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले और उसने चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हराया। चुनाव में कुल वोट थे, देखिए इलेक्शन था उसमें 8% जो वोटर थे उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट इन द इलेक्शन बाय 1100 वोट। द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन वर, देखिए टोटल वोट मान लीजिए कि कितने हैं? 100 हैं, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। मतलब 8 बंदों ने अपना वोट नहीं डाला तो डाला कितने ने? 92 में। 92 ने। देखो आगे क्या दे रखा है कि जो विजय उम्मीदवार है कुल वोटों का 48%। तो कुल वोट कितने थे आपके पास? 100 का 48% निकालोगे तो 48, मतलब विजय उम्मीदवार को 48 वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो 92 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 44, यानी दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? 44।
और उसने चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। देखिए अगर मैं आपसे वैसे पूछूं तो जो जीता कौन है, 48 वाला जीता है और 44 वाला हार गया। ये कितने वोटों से हारा है, 4 वोटों से, है ना। तो अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो कितने वोटों से हारा है, 1100 से, यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 1100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1100 बटे 4 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि चुनाव में कुल वोट थे, तो चुनाव में कुल वोट कितने थे, 100 थे, जिसमें से 8 ने मतदान नहीं किया था। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी है, 1100 बटा 4, तो 8 के 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 यहां बनेगा, तो 100 के साथ इस साइड भी होगी 1100 बटा 4 और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, और इसको काटोगे तो ये 25 टाइम, और 25 को 1100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये 27,500। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों में से 55% वोट मिले और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। देखिए टोटल वोट जो थे पूरे उसमें वो कितने थे, 7500, जिसमें से कितने वोट जो है उनको अवैध घोषित कर दिया गया, वो कितने कर दिए गए, 20%, है ना। तो 7500 का अगर आप 20% निकाल लोगे, 20% कितना आएगा इसका, 1500, 2 जीरो के साथ एक काट लो और 750 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 1500। यानी 7500 में से 1500 वोट जो थे वो अवैध थे, तो आपके जो वैलिड वोट बने वो कितने बने, 6000। वैलिड वोट कितने हुए, 6000। तो जो उम्मीदवार वैलिड वोटों का 55% मिला है ना, तो अगर 6000 में 6000 का 55% एक को मिला जीतने वाले को, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, तो 6000 का 45% निकाल लीजिए, 6000 का 45% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट लो और 45 को मल्टीप्लाई कर लो 60 के साथ, इसको जीरो आएगी 30 और ये बनेगा आपके पास 27,000, हाँ 2700। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, ए। 27,000 नहीं बनेगा, 2700 बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दी गई। देखिए टोटल वोट कितने थे, 100, जिसमें से आपके 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10 वोट यहां से निकाल दो, बचे कितने, 90। फिर उसके बाद 10% वोट जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, 90 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। यानी 90 में से 9 माइनस करोगे तो जो वैलिड वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 81। कितने वोट पड़े हैं, 81। आगे क्या कहा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वोटों का 54% हासिल करते हुए 1620 वोटों से जीत हासिल की। देखिए जो आपके पास उम्मीदवार जीता है उसने 81 में से कितने 54% लिए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 46%। और वो कितने वोटों से जीता है, 1620 वोटों से जीता है। तो अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो कितने वोटों से जीता है वो, 8%। यानी 81 का जो 8% है वो किसके बराबर है, 1620 के। कितने वोटों से जीता है वो, 1620 वोटों से जीता है। तो 81 का जो है 8% किसके बराबर होगा, 1620 के बराबर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक को 54% मिले, दूसरे को 46% मिले, तो दोनों में कितने का अंतर है, 8% का। यहां से सोल्व कर लीजिएगा, यहां से परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना आएगा, 81 मल्टीप्लाई 8/100, और ये कितना बना आपके पास 1620। यहां पे इसको काट लीजिएगा, यहां पे 4 के साथ काटोगे तो 25 टाइम, और ये जाएगा आपके पास 2 टाइम, है ना। इसको यहां से काट लीजिए 8 टाइम, और ये 810, इसको काटोगे तो ये कितना बना आपके पास 10, और 25 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 250 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर थे, तो वोटर कितने थे आपके पास 100। अगर 1 की वैल्यू 250, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको भी कर लो। यहाँ पे कितना बना 100, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 25,000।
ये आपके पास आंसर आएगा और ऑप्शन जो है बच्चों वो डी सही हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा कि टोटल वोट कितने थे 100, जिसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 10 निकल गए, बचे कितने 90। फिर इनमें से जिन्होंने वोट दिया है उसमें से 10% वोट जो थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। 90 का 10% निकालोगे यानी 9 आया, यानी 90 में से 9 माइनस कर दोगे तो यानी 81 वोट डले हैं, जिसमें जीतने वाले को 54% मिले और हारने वाले को कितने मिले 46%। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता है तो आप कहोगे 8%, यानी 81 का जो 8% है वो 1620 के बराबर है। तो यहां से आपके पास एक की वैल्यू आई 250, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 25,000। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन में आपकी टाइप अगली स्टार्ट होती है, ये आपके पास टाइप 6 के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके फेल और पास वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सनी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए सनी है, उसको परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे। देखिए अगर आपसे पूछता कि पास होने के लिए कितने अंक कहे हैं तो 36% कहे हैं, पर उसे अंक कितने मिले 24% अंक मिले, और कितने अंकों से फेल हो गया 9 अंकों से। अगर उसको 9 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, क्या हो जाता पास। उसको 24% अंक मिले पर वो 9 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 9 अंक और दे दो तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे यहां पे 2 क्वेश्चन पूछूं कि अगर सनी को पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए तो आप कहोगे 36%, और वैसे कंडीशन बनाओ तो कितने चाहिए 24% लिए थे उसने और 9 अंकों से क्या हुआ था फेल, वो 9 अंक दे दिए। ये भी पास है ये भी पास है, ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी बराबर होंगी आपके पास, यानी 36% जो है वो बराबर होगा किसके 24% प्लस 9 के। परसेंटेज वाले एक साइड कर लो, तो 36% माइनस 24% करोगे इक्वल टू किसके बराबर बनेगा ये 9 के, और 36 में से 24 माइनस करोगे 12%, तो ये कितना बना 9। तो 1% की वैल्यू कितनी आई 9/12। आपको निकालना क्या है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक कितने होंगे 100% होंगे। तो अगर 1% की वैल्यू 9/12 तो 100% की कितनी होगी, दोनों साइड 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9/12 गुणा 100। यहां पे काट लो 3 के साथ, 3 ये 4 और 4 1 और ये 25, और 25 को 3 के साथ करोगे आंसर कितना आएगा 75। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके भी बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। छात्र ने कितने अंक लिए 20% अंक लिए और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इसको 30 अंक दे दूं तो क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। देखो छात्र ने कितने अंक लिए 20% अंक लिए और 30 अंकों से फेल रहा। उसके आगे क्या कह रहा है, लेकिन दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए दूसरा छात्र जो था वो पास हो चुका है, उसने कितने अंक लिए 32%, और पास होने वाले अंकों से कितने अंक ज्यादा ले गया वो 42 अंक। अगर मैं उससे 42 क्या कर दूं माइनस कर दूं तो दोनों किस पे पहुंच जाएंगे ये पासिंग मार्क्स पे ऊपर। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे आपको कोई भी पेपर दोगे उसमें पासिंग मार्क्स होंगे। जैसे आपके पास 100 नंबर का पेपर है तो इसमें पास होने के लिए 33 नंबर तो जरूरी लेने हैं, है ना। कोई भी कंडीशन होगी पासिंग मार्क्स होंगे, उससे आगे जिसके भी नंबर होंगे वो पास हो जाएगा। तो इसको पहले स्टूडेंट ने 20% नंबर लिए 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसको हमने 30 अंक दे दिए और क्या हो गया ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया। अब दूसरा विद्यार्थी तो पास था, उसके पास 32% मार्क्स थे और जो 42 अंक थे वो क्या थे अधिक थे, तो हमने क्या किया उसमें से 42 माइनस कर लिया, तो वो भी क्या आ गया पासिंग मार्क्स के ऊपर आ गया। अब दोनों ये पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों चीजें बराबर कर लो, 20% प्लस 30 इक्वल टू 32% माइनस 42। परसेंट वाले एक साइड कर लो, इसको ले जाओ दूसरी साइड, 32% माइनस 20%, और इसको ले आओ इस साइड 30 प्लस 42। यहां से जब माइनस करोगे तो कितना बनेगा 12%, और यहां पे करोगे तो 72। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, यानी 1% किसके बराबर है 6 के बराबर। तो आपसे पूछा है तो फिर उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने नंबर का पेपर था तो क्या निकालते 100%, तो 100% किसके बराबर आता 600 के बराबर। पर आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण पास होने वाले अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए टोटल कितने नंबर का पेपर है 600 का, तो आप यहां से पासिंग मार्क्स निकाल दो, इसमें कर लीजिए
20%, 600 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 120। अब निकाला कैसे, 600 का 20%, 10% 60 आएगा, 20% कितना आ जाएगा 120 और प्लस 30 यानी 150 नंबर लेता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत कितना है, कितने अंकों पे पास होता वो 150, नीचे कितने आएंगे टोटल और गुणा करोगे कितने के साथ, 100 के साथ, 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट लो, इसको करोगे तो यह आएगा 25%। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 25% है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। देखिए 4 आपके पास सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं 250 नंबर है। पहले विषय में 60% नंबर लिए, पहले में कितने आ गए 60%, दूसरे में कितने आए 75% और तीसरे में कितने आ गए आपके पास 80%। और कुल 80% अंक मिलते हैं तो चौथे विषय में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं। देखिए 3 विषय के तो दे रखे हैं, इसको जोड़ोगे जब आप 5 ये आया और 7 6 13, 13 और 8 कितने हो गए आपके पास 14, 14 और 7 21, 215% ये हो गए आपके पास 60 75 और 80। सॉरी यहाँ पे 95 है, तीसरे सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो कितने हैं 95 नंबर है, 95% है। कुल चाहिए आपको कितने 80%, ये टोटल है आपके पास, टोटल 80% आए हैं, पहले विषय में 60%, दूसरे में 75, तीसरे में 95। इनको जोड़ लो 5 5 10 बना आपका ऊपर ये 14 और ये बनेगा आपके पास 23, यानी 3 विषयों में 230% नंबर आ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 80% है तो 4 विषयों में कितने बन जाएंगे आपके पास 320%, और 3 विषयों में कितने आ चुके हैं 230, तो 320 में से 230 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा ये 90% है ना, यही बचेगा बिल्कुल। ये आपके पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 40% अंक प्राप्त करने थे। पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए उसको 40%। यदि कोई अभ्यर्थी जिसने 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अंतिम स्थान नहीं होगा, ये यहां पे फेल हुआ, 20 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया, तो वह परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए अगर उसको पास होना है 220 अंक तो लिए उसने और कितने अंकों से फेल हुआ वो 20 अंकों से, तो अगर उसको 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, यानी 240 नंबर लेता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। और पासिंग की अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो वो कितनी है 40%, यानी 40% किसके बराबर है 240 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 240/40, इसको काट लोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आई 6। अब आपसे पूछा क्या है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है। देखिए 100% तो ले सकता है वो, तो अगर 1% की वैल्यू 6 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको टॉपिक वाइज जो है या टाइप वाइज जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।